विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज कृत यथार्थ गीता पाठ का आयोजन संपन्न हुआ। भक्त डॉक्टर सुभाष यादव के सौजन्य से उनके अस्पताल ओम साई होम्योपैथी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री परमहंस आश्रम शक्तिशगढ़ से पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से दर्शनों महात्माओं ने आकर यह कार्यक्रम सफल किया। पूज्य श्री लाले महाराज जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित यथार्थ गीता के प्रणेता तत्व दृष्टा महापुरुष परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के आदेश से पधारे महात्माओं में पूज्य श्री तानसीन महाराज जी ने सैकड़ों की उपस्थिति में भक्तों श्रद्धालुओं के बीच जीव की अनंत इच्छाओं पर विजय पाने के दृष्टिगत उपाय के संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि जीव की मांगे भगवान से तरह तरह की सांसारिक होती है। वह खुद मोक्ष का दरवाजा है और भगवान से मांगता है नश्वर चीजें जो अलौकिक में भी नष्ट हो जाएगी। पूज्य श्री राकेश्वरानंद महाराज जी ने बताया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ, व्रत सब गलत नहीं है, परंतु यह परमात्मा पथ की LKG की पढ़ाई है जिसे जन्म भर करने की जरूरत नहीं है। इन सब का फल है सदगुरु की प्राप्ति। इस अवसर पर पूज्य तानसेन महाराज जी, पूज्य श्री लाले महाराज जी, बिल्लू महाराज जी, पूज्य श्री रामजनतन चेक, पूज्य श्री रामजतन महाराज जी, पूज्य श्री वरिष्ठानंद जी महाराज, पूज्य श्री राकेश्वरानंद महाराज जी, पूज्य श्री संजय महाराज जी, पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य श्री आशीष महाराज जी आदि संतों ने अपनी अमृत वाणी से लोगों को आशीर्वाद दिया। सभी संतों ने पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी यथार्थ गीता में वर्णित साधना को अमल में लाने के लिए जोर दिया। भगवान बताते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया कि अर्जुन तुम ओम का जाप करो। पहले अनादिकाल से ऋषियों ने ओम का ही जाप किया है। कुछ संत ऋषियों ने शिव का भी जाप किया है, हरि का जाप किया है। छोटा सा 2-2.5 अक्षर के एक नाम का जाप जो श्वास में ढल जाता है वो होता है। और जो बड़े बड़े जितने मंत्र हैं ये सब प्रार्थनाएं हैं। कभी मस्ती में आ गए तो ओम नमः शिवाय का संकीर्तन कर लिया 10 मिनट, बस। कुछ भी ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया। कहीं संकीर्तन है तो हरे रामा हरे कृष्णा ये सब हो गया, वहां कर लिए। लेकिन जब ध्यान करना है, आपको भजन चिंतन के लिए बैठना है, तब 2-2.5 अक्षर का एक छोटा सा नाम लेना। हमारी श्रद्धा लगती है, आप ये चाहें कि भक्ति के नाम में हम ऊपर आ जाएं, बहुत हमारा ये प्रचार हो जाए, हम इतने बड़े महात्मा, हम इतने बड़े भगत, इतना गीता पाठ कराते हैं। ऐसा है, हृदय के अंदर में कोई सुनवाई इसकी नहीं होगी। हृदय के अंदर में आपकी श्रद्धा लगेगी जो भगवान सुनते हैं। यदि हृदय में श्रद्धा है तो आप ऊपर हैं, वो श्रद्धा नहीं है तो नहीं। इसलिए भजन एक परमात्मा का, देवी देवता कोई नाराज नहीं होगा। आप देखेंगे कि मूल एक परमात्मा है, उसी के सारे अंश हैं। जैसे हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, आज भी देखेंगे हनुमान भक्त ही है भगवान राम की। तो यदि हम भगवान राम नाम को सुमिरन करते हैं तो हनुमान जी हमारे मदद में खड़े रहेंगे। और जहाँ भी भक्त हुए हैं हनुमान जी मदद के लिए दिखाई पड़ते हैं। आज भी हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। तो यदि हम परमात्मा का नाम जपते हैं भगवान का, तो न कोई देवी देवता, वो कुछ भगवान के सिवा है ही नहीं। यदि मानते भी है कि है ये सब, तब भी भगवान को हम सुमिरेंगे तो ये नाराज नहीं होंगे, बल्कि आपकी मदद ही करेंगे। वास्तव में दैवी संपदा ही देवता है। ये सारे हम सबके हृदय में हैं, जो परमदैव परमात्मा की ओर ले चलने वाले होते हैं। इसलिए भक्ति का ऐसा है कि मन में होना चाहिए ये भाव, हृदय में ये भाव हो कि भगवान उसको जाने। एक बार देवर्षि नारद जी पहुंचे भगवान श्री राम के दरबार में। हनुमान जी पहरा में बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जी ने कहा, क्यों बजरंगबली, भगवान का दर्शन कर सकता हूँ? मुनिवर, हम जय विजय थोड़ी हैं जो भगवान के दर्शन के लिए रोकेंगे। आप ऋषियों के लिए ही तो भगवान है, आप जाइए दर्शन करिए। तो नारद जी चले आए अंदर। भगवान श्री राम लेटे हुए थे। बाजू में एक रजिस्टर रखा हुआ था।
देवर्षि नारद जी ने उसको उठा लिया। प्रभु मैं इस रजिस्टर को देख सकता हूँ? तो भगवान ने कहा बिल्कुल देवर्षि, आपके लिए क्या दुराव है, आप देखिए। लगे पलटने उस रजिस्टर को, तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान के जो प्रमुख भगत हैं संसार में उनका नाम। तो उसमें पहले भक्त में देवर्षि नारद जी का नाम लिखा हुआ था, नंबर 1 देवर्षि नारद जी। फिर ये ऐसे करते बहुत से भक्तों के नाम था, लेकिन पहला स्थान था देवर्षि नारद जी का। तब देवर्षि नारद जी ने सोचा कि अरे मैं तो देव ऋषि पहले से ही हूँ और भगवान की डायरी में भी मेरा पहला जगह है। लगे पलटने, बोले बजरंगबली का कहीं है कि नहीं। लगे पलट डाले, बजरंगबली का नाम ही उसमें नहीं है। तब वहां से कहे प्रभु मैं आ रहा हूँ थोड़ी देरी में, बस बाहर थोड़ा जा रहा हूँ। लौट के नारद जी आए हनुमान जी के पास और बोले कि क्यों हनुमान, आप तो राम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रिय है, लेकिन भगवान के यहाँ एक रजिस्टर है, उसमें हमने पलट डाला, भगवान के भक्तों में कहीं आपका नाम ही नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा आखिर कोई तो उनका भक्त होगा, उसका नाम तो होगा। तो बोले उसमें तो पहले स्थान में मैं ही हूँ, देवर्षि नारद लिखा हुआ है। तब बजरंगबली ने कहा देवर्षि जी, अरे ये तो रजिस्टर है जो सामान्य व्यवहार का है, एक भगवान के पास निजी डायरी है उनकी अपनी, उसको जाके देखिए, उसमें भी कुछ नाम होंगे। तब देवर्षि जी वहां से अंदर आए, कहे प्रभु आपके पास कोई निजी डायरी भी है क्या, कोई रजिस्टर जो आपके लिए है? बोले हाँ वो है, देख सकता हूँ। बोले अरे ऋषि महात्माओं को कब से मना है, ये लीजिए आप देखिए। तो अपनी निजी डायरी भगवान श्री राम ने दिया। जब उसको पलटते हैं तो उसमें लिखा है कि भगवान के जो निजी प्रिय भक्त हैं उनके नाम कौन से हैं। तो उसमें पहला नाम हनुमान जी का है। पलट डाले पूरे रजिस्टर में, तो वहाँ कहीं देवर्षि नारद का नाम ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति बाहर के रजिस्टर, बाहर प्रचार टीप टाप से नहीं होती। हमारी हृदय की पुकार भगवान तक सुनवाई हो, उस पुकार को भगवान सुनते हैं। अरे वो सर्वश्रेष्ठ है जिसे भगवान याद करते, जिसकी चिंता भगवान को है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वो उसके हृदय में वास करता है भगवान के। और जिसका बाहर से ये है फलाने बड़े भक्त हैं, फलाने बड़े अच्छे संत हैं, ये नाम वो नाम, तमाम डिग्रियां, ये कुछ भी साथ देने वाली नहीं। इसलिए सबको 1-2-2.5 अक्षर का एक नाम का जाप ओम राम शिव में से, क्योंकि कोई कहते हैं हम राधे राधे श्याम मिला दे क्यों न जपे। पूरा वृंदावन मथुरा आपका राधे राधे श्याम में डूबा हुआ है। यदि वहां जाके ओम कहेंगे तो जल्दी रोटी नहीं देते, वहां मधुकरी मिलती है, हाथ फैलाना पड़ता है, राधे राधे तो श्याम मिला दे, तो हाथ फैलाएंगे तब रोटी देते हैं माई लोग, नहीं बाबा भूखे रह जाते हैं वहां। तो ऐसे में 2-2.5 अक्षर का एक नाम। गीता में जैसे है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम क्यों ना कृष्ण नाम लें भाई, हम समर्पण होता जाएगा तो धीरे धीरे उन महापुरुष की कृपा से जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा कृपा होगा। भगवान ने कहा कि ये इस्लाम मान प्रकट कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। अर्थात ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के प्रति जो हम श्रद्धा स्थिर करते जाएंगे तो जैसी हमारी श्रद्धा रहेगी वैसा कृपा मिलेगा। आप लोग जाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि गाँव धूना में प्रणाम करो, तुम्हारी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटेगी और मिल जाएगी। तो वास्तव में हर मनुष्य की श्रद्धा जैसी रहेगी वैसी कृपा मिलेगी। श्रद्धा अगर देवी में है, देवता में है, मंदिर में है, मूर्ति में है, कहीं न कहीं तो श्रद्धा सबकी है। पूरा संसार भटका हुआ है, नाना प्रकार की रीति रिवाजों में, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों में, नाना प्रकार की देवी देवताओं में पूरा संसार उलझा हुआ है। लेकिन इस उलझन से पार पाकर एक ईश्वरीय राह पर चलने के लिए जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष नहीं मिले तब तक ईश्वरीय राह मिले ही नहीं सकते।
और जब ऐसे महापुरुष की उपलब्धि हो जाती है तो महापुरुष के द्वारा साधन भजन की जानकारी होती है। और जब वो महापुरुष साधना बता ही देते हैं, ये ईश्वरीय राह जब प्रशस्त करा ही देते हैं, तो साधक जो उनके साधन भजन को सुन करके समझ करके जब आत्मचिंतन में चलता है, आत्मचिंतन में जो प्रवृत्त होता जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर गुणधर्म उत्पन्न होते जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक अंदर 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 आओ लेकिन